भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं। इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश में धर्म के नाम पर आग लगवानी हो, लोगों को भड़काना हो, उनके दिमाग में एक धर्म के खिलाफ फितूर भरना हो, तो दोस्तों गोदियों की टोली से अगर आप किसी का आकलन करेंगे ना, तो सबसे आगे आपको सुधीर चौधरी जी खड़े मिलेंगे। सुधीर चौधरी को फिर एक बार मुसलमानों और इस्लाम धर्म के खिलाफ हिंदुओं को और बाकी देशवासियों को भड़काते हुए देखा गया है, उनके मन में जहर घोलते हुए देखा गया है, जिसके लिए इस बार इन्होंने हद करके रख दी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सहारा लिया है अपने इन मंसूबों को कायम करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान की वजह से विरोध की आग दोस्तों अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। ये विरोध अभी लगातार बढ़ ही रहा था कि सुधीर चौधरी जी ने वापस उस आग को सुलगाना शुरू कर दिया। सुधीर चौधरी साहब अब मुसलमानों से सीधा इस्लाम धर्म के बारे में अपना जजमेंट पास करने के लिए सामने आए। सुधीर चौधरी ने भारत के मुसलमानों और उनके इस्लाम धर्म पर कई सवाल उठाए दोस्तों, कई सवाल दागे हैं, जिसके एक एक करके मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले ना पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। इन्होंने ये सब किया है बाबा साहेब अम्बेडकर की एक किताब का हवाला देते हुए। उन्होंने अपने शो डीएनए में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की लिखी हुई किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के अंशों का हवाला दिया, जिसके जरिए सुधीर चौधरी ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, एक एक करके उनके मुंह से सुनाए गए सभी जो सिलेक्टिव अंश हैं ये आपको मैं सुना देती हूँ। सबसे पहले तो सुधीर चौधरी ने कहा कि भारत के मुसलमान भारत को युद्ध का घर मानते हैं। आप ये सबसे पहले वीडियो देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगी। आगे भी आपको और भी तमाम इनके वीडियोस दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए। भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का अर्थ होता है युद्ध का घर। यानी डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत के मुसलमान भारत को इस्लाम का घर नहीं, युद्ध का घर मानते हैं। तो ये बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब के हवाले से एक धर्म के लिए सारी बातें कह रहे थे। इन्होंने उस किताब से इस्लाम और भारत के मुसलमानों के लिए कौन कौन से सिलेक्टिव अंश दिखाए हैं दोस्तों, एक एक चीज को चुनकर दिखाया है। मैं आपको इनका एक एक वीडियो इस खबर में दिखाने वाली हूँ, इसलिए एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। पहला वीडियो तो आपने देख लिया, फिर सुधीर चौधरी जी को आईना दिखाने की कोशिश हम करेंगे। इसके आगे सुधीर चौधरी ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में आगे ये भी कहा कि जिहाद की घोषणा करने के बाद उसकी सफलता के लिए भारत के मुसलमान विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं, उसमें भी उनको कोई गुरेज नहीं है। ये वीडियो भी ध्यान से और गौर से सुनिएगा दोस्तों। ये दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं आपको, ये वीडियो देखिए। भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। और अगर विदेशी मुस्लिम ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं, तो इसमें भारत के मुसलमान उनकी सहायता भी कर सकते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे, हमारे नहीं है। तो ये जो कहना चाह रहे थे वो सारी बातें इन्होंने बाबा साहेब की किताब से ढूंढ के निकाली और सामने रख दी कि भाई ये तो हमारे तर्क हैं और हम जो कहना चाह रहे हैं वो इस बात से साबित होता है, जिसके जरिए इन्होंने भारत के मुसलमानों को लेकर जो ना कहना था वो सब कह डाला। यहाँ तक कि इस किताब का हवाला देते हुए सुधीर चौधरी ने यह भी कह दिया कि भारत के मुसलमान कभी भारत के लिए वफादार साबित नहीं हो सकते हैं। अब हालांकि ये तो बात सही है कि इनके कहने से ऐसा कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन उसका भी विश्लेषण आगे करेंगे। इसके अलावा इस्लाम धर्म को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है आपको जरा वो भी सुना देती हूँ दोस्तों। ये तीसरा वीडियो भी आप देख लीजिए, उसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही जाती है, वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब
सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है। इसके आगे सुधीर चौधरी ने इस किताब का हवाला देते हुए दोस्तों ये भी कहा कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, उनकी वफादारी सिर्फ उनके धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। मुसलमानों को लेकर और क्या क्या बोले हैं सुन लीजिए। उसके बाद सुधीर चौधरी के सभी अंशों का जो जवाब है ना दोस्तों, वो मैं देने की कोशिश करूंगी कि इनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसको फिर से जगाया जा सके। लेकिन उससे पहले आपको ये चौथा वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए। इसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। और मौजूदा स्थिति में अंबेडकर की ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो बाबा साहेब अंबेडकर की एक किताब की बिना पर इन्होंने पूरे इस्लाम धर्म से लेकर मुसलमानों, खासकर भारत के मुसलमानों पर तमाम तरह के सवाल दाग दिए, तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ सुधीर चौधरी एक गलती कर गए, और वो क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि सुधीर चौधरी ने अंबेडकर साहब की एक किताब के आधार पर मुसलमानों को गलत बता दिया, इस्लाम को गलत बता दिया, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, यहाँ तक कि इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि बाबा साहेब अंबेडकर तो हिंदू धर्म को लेकर भी अपनी निजी राय रख चुके हैं। बहुत बार उन्होंने अपने निजी विचार रखे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ते हुए कहा था कि मैंने जन्म तो हिंदू धर्म में लिया है, लेकिन इस धर्म में मरूंगा नहीं। ये बात उन्होंने कही थी जब वो हिंदू धर्म छोड़ रहे थे। स्क्रीन पर न्यूज़ 18 की खबर दिखा रही हूँ दोस्तों, सबूत के तौर पर, ध्यान से सुनिएगा। जिसके मुताबिक भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा और तकरीबन 20 साल बाद खुद के साथ साथ 3.85 लाख समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हिंदू धर्म को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर के जो विचार थे, शायद अगर आज की आप बात करेंगे तो आज उन विचारों से हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हो सकती है, क्योंकि उस वक्त दलितों के शोषण के आगे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उनके मुताबिक उनका जो आकर्षण है वो बौद्ध धर्म के लिए बढ़ता जा रहा था। बौद्ध धर्म की तरफ उनका जो आकर्षण है दोस्तों 20 साल पहले से ही बढ़ने लगा था, जैसा ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट कहती है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि आप अगर एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, यानी आपको अपनी सेल्फ हेल्प खुद करनी होगी, यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए, अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए, अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए, समानता यानी इक्वालिटी, स्वराज यानी इंडिपेंडेंस, अगर ये सब चाहते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सकें तो धर्म बदलिए। तो धर्म बदलने को लेकर उन्होंने ये सारी बातें कही थी। उनके इस भाषण की काफ़ी आलोचना हुई थी उस वक्त। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी उनके इस बयान पर ऐतराज़ जताया था कि उनका ये जो बयान है ये काफ़ी लोगों को भड़का सकता है, काफ़ी लोगों को उत्तेजित कर सकता है। गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि धर्म ना तो कोई मकान है, ना कोई चोगा जिसे उतारा या बदला जा सकता है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो चाहे वो हिंदू धर्म हो। तो अगर सुधीर जी ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे विचार सामने रखे, तो इसका उदाहरण दोस्तों ये एक रिपोर्ट है, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट जो मैंने अभी आपको दिखाई, जिसके मुताबिक हिंदू धर्म के जरिए उस समय दलितों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था या जिस नज़र से अंबेडकर साहब देख रहे थे, उससे अंबेडकर साहब को घृणा होने लगी थी। और यही वजह है शायद कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। तो अगर सुधीर जी खुद को पत्रकार मानकर बाबा साहेब की किताब का हवाला दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा ऐसा कहा था, तो दोनों पक्ष सामने रखने चाहिए ना इनको। सुधीर चौधरी जी ने ऐसा नहीं किया, एक पक्ष लाकर आपके सामने रख दिया जो इनके फेवर में आता है। ये रिपोर्ट कहती है दोस्तों, जिस दिन बाबा साहेब अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसी दिन उन्होंने अपने अनुयायियों को शपथ दिलाई थी कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी भी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी खाई गई थी, कस्में भी इस शपथ के दौरान ली गई थी। तो बाबा साहेब ने इस्लाम को लेकर विचार रखे थे, उनके निजी विचार थे। उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर भी अपने विचार रखे थे, जिससे शायद आज हिंदू बिल्कुल सहमत नहीं होगा, और इस्लाम को लेकर जो विचार रखे उससे शायद मुसलमान भी सहमत नहीं होगा। इसलिए सुधीर जी से पहला सवाल तो यही है कि अगर अंबेडकर साहब ने अपने विचारों को एक किताब में गढ़ दिया,
तो क्या एक धर्म और उस धर्म के लोग वैसे ही हो गए क्या? मैंने तो सारे उदाहरण दिए हैं, कुछ भी छुपाया तो नहीं है ना। आपको उसका आकलन करना है दोस्तों। जैसा उन्होंने दावा किया क्या वैसा हो जाएगा? दूसरा सवाल ये, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर इस्लाम को लेकर अपने विचार व्यक्त किए तो आप उसे इस्लाम और मुसलमानों के लिए नफरत का टूल बनाकर पेश क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके मन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे गोदियों की इन्हीं हरकतों की बदौलत ना आज देश में इस वक्त तनाव का माहौल है, बहुत भयंकर माहौल है। सिर्फ ऐसे लोगों के चलते हमारे संविधान का मजाक उड़ाया जाता है, कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है इस वक्त देश में, और मुसलमानों की प्रताड़ना होती है। हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उन्हें भी जलील किया जा रहा है। लेकिन सच बताऊं तो ऐसे गोदियों का विरोध करने के लिए दोस्तों सिर्फ मुस्लिमों को आगे आना नहीं पड़ेगा। उनके आगे आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नहीं थमने वाला ये। हिंदुओं को भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज के दौर में हिंदुओं का भी इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो मुसलमानों की तरह ही इस देश में अमन शांति चाहता है, सुकून चाहता है। इसलिए उन्हें अब ऐसे नफरतबाजों का मुंह बंद कराना चाहिए। इनके पास तो कोई काम नहीं है, देशवासियों के पास बहुत काम है। अगर ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों, तो इनकी इन रिपोर्ट्स के चलते देश को फिर एक बार नफरत की आग में झोंक दिया जाएगा, क्योंकि ये तो अपने सिलेक्टिव ओपिनियन ले आएंगे कहीं ना कहीं से। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।